नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं आज हमारे अभ्यारण्यों की मुख्य समस्या पेयजल व विद्युत की है और इस समस्या का समाधान सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य में रील ने प्रस्तुत कर हमारे अभ्यारण्यों की दशा व दिशा बदलने का एक संदेश देकर सुविधा का मार्ग खोला। आज हमारे प्रदेश और देश के अभ्यारण्यों की मुख्य समस्या है कि अभ्यारण्यों में निवास कर रहे जानवरों की सुरक्षा करना। जल, जंगल और जमीन का पशु पक्षी भी मनुष्य के समान मालिक हैं। लेकिन आज के शोर शराबे, प्रदूषण और अनियंत्रित वाहनों की रफ्तार ने न केवल मानव जीवन को संकट में डाला, अपितु हमारे पशु पक्षी और अन्य जीवों के लिए भी संकट खड़ा कर दिया। आज हमारे प्रदेश और देश में हजारों की तादाद में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इन अभ्यारण्यों की संरचना और संरक्षण को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। आज इन अभ्यारण्यों की मुख्य समस्या जंगली जानवरों को समय पर पानी और भोजन नहीं उपलब्ध होने की थी। साथ ही इन अभ्यारण्यों में स्थापित चौकियों में बिजली सप्लाई की भी थी। घने जंगलों में इंजन चलाकर या तारों से बिजली देकर कार्य करना जानवरों के लिए बेहद खतरनाक था और इसी समस्या का समाधान किया भारत सरकार और राजस्थान सरकार के उपक्रम रील ने, जिसने सवाई माधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य में 1, 3 और 5 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए। इन संयंत्रों से पानी की कमी के दिनों में अंडरग्राउंड वाटर पंप के माध्यम से खींचकर जगह जगह पौंड में भरा गया ताकि वन्यजीव पानी की कमी के कारण अपना दम नहीं तोड़े। साथ ही अभ्यारण्य में स्थित करीब 70 चौकियों पर बिजली के उपकरण लगाकर लाइट और पंखे की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अभ्यारण्य में बिजली के माध्यम से पशुओं को रात में भी पूरी सुरक्षा दी गई। क्या कहते हैं इस विषय के बारे में रणथंभौर अभ्यारण्य के वन संरक्षक? जहाँ तक रणथंभौर का प्रश्न है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उनमें से रणथंभौर अपने आप में विशेष है और अलग है, क्योंकि यहाँ का जो जंगल है वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनकी एक ख़ास बात ये होती है कि बरसात के दिनों में तो इसमें पानी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पर पानी की कमी होने लगती है। पिछले 2 सालों में हमने रील के माध्यम से यहाँ पर सोलर पंप्स का इंस्टॉलेशन किया है, जिसमें से जो 5 हार्स पावर के बड़े पंप्स हैं वो करीब हमने 41 इंस्टॉल किए हैं। और उनके इंस्टॉल करने के बाद जो हमने चेंजेस देखे हैं वो चेंजेस इस प्रकार से हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी की बेहद कमी होती थी, जिन क्षेत्रों में पानी बहुत कम मात्रा में रह जाता था और उसके लिए वाइल्ड एनिमल्स को, चाहे वो हर्बीवोर्स हों चाहे वो कार्निवोर्स हों, उनको दूर तक जाना पड़ता था। उसमें क्या होता था कि हो सकता है कभी कभी टाइगर कुछ आबादी क्षेत्रों में जाके भी पानी लेने की कोशिश करते थे और उसमें कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाता था, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती थी। तो इन सोलर इंस्टॉलेशन से हमने एक तो वाइल्ड एनिमल्स के ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी को सुधारा है, जिससे हमारा जो प्रे बेस है उसका ऑगमेंटेशन अच्छा हुआ है और जो डिस्पर्सल था इनका दूसरे क्षेत्रों में वो रुका है। आज के दिन में जिन एरियाज़ में पानी की कमी होती थी वहाँ पर सोलर के इंस्टॉल करने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि एनिमल्स को बाहर मूव नहीं करना होता। साथ ही साथ जिन एरियाज़ में वन्य जीवों का विचरण नहीं होता था उन क्षेत्रों में वन्य जीवों का विचरण शुरू हुआ है। जैसे कि रण का क्षेत्र है जो एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है रणथंभौर में, उस प्लेट्यू पर भी पानी पहुँचने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स वहाँ पर पूरी तरीके से फैल चुके हैं। जहाँ तक रील का प्रश्न है, ये एक भारत सरकार का उपक्रम है और रील ने हमें बेहद कम दामों में ये उपलब्ध कराए हैं। जो सब्सिडी सरकार की तरफ से हमें मिल सकती थी, वैसे तो सरकार में सब्सिडी नहीं है, बट जो रेट हमको मार्केट से मिलते हैं उससे भी कम रेट्स में रील ने हमें ये उपलब्ध कराए हैं। और इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं।
जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इनके मेंटेनेंस करने की, तो इनके जो लोग हैं वो यहाँ आके मेंटेनेंस भी कर देते हैं। तो इसमें कोई समस्या का हमने इतने दिनों में अनुभव नहीं किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में जहाँ भी इस तरह के टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पर एनिमल्स के जो डिस्पर्सल में या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट में आने की संभावना है पानी की वजह से, तो यहाँ पर भी अगर रील अपने इस तरह के सोलर पंप्स लगाता है तो मुझे लगता है कि सभी नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ में जहाँ पर भी पानी की इस तरह की कमी है उसको सोलर पंप्स के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। जहाँ तक हमारी जो चौकी हैं और नाके हैं, हमारे पास 80 चौकी और नाके हैं। तो हमने 1 किलोवाट के यहाँ पर 58 सिस्टम्स लगाए हैं। तो उससे हमें ये फ़ायदा मिला है कि जो हमारा स्टाफ दूर दराज जंगल में रहता है तो बिजली की आवश्यकता तो पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में उससे फ़ैन चल जाते हैं। हमारे छोटे छोटे जो मोबाइल के चार्ज करने के पॉइंट्स हैं वो भी स्थापित हो जाते हैं। साथ में वायरलेस सिस्टम जो है, जो हमारा एक बहुत बड़ी कड़ी है जंगल के अंदर, क्योंकि वायरलेस जो मोबाइल का नेटवर्क तो जंगल में रहता नहीं है, तो वायरलेस को चार्ज करने के लिए भी हमारे चौकी और नाके पे आवश्यकता पड़ती है। तो जो छोटे 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं वो हमने इंस्टॉल किए हैं चौकी और नाके पे, जिससे हमें वहाँ पर चौकी और नाके पे जो स्टाफ पदस्थापित है उनको बिजली की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। क्या कहते हैं वन से जुड़े स्थानीय बाशिंदे और रेंजर? ये जो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में जो लगाए गए जो सोलर वाटर पंप और सोलर लाइटिंग सिस्टम, 2 तरह के सिस्टम लगे हैं। तो सोलर वाटर पंप से तो जो जंगली जानवर है, टाइगर है, बघेरा है, चीतल है, सांबर है, जितने भी पशु हैं उनको और पक्षियों के लिए पानी, और जंगल में जो फॉरेस्ट का स्टाफ रहता है, जैसे होम गार्ड है, वन गार्ड है, होम गार्ड, वन गार्ड और ये फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के मौसम में पानी की कमी आ जाती है। बरसात के मौसम में तो जंगल को पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन बरसात ख़त्म होने के बाद जैसे ही सर्दी आती है तो जंगली जानवरों को पानी की कमी होती है। तो इससे सोलर की वजह से यहाँ पे एक तो प्रदूषण रहित है और ना आवाज़ करता है। जिस तरीके से सोलर पंप लगे हैं उस तरीके से पूरी फील्ड में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और टाइगर जो पानी की तलाश में बाहर के क्षेत्र में आ जाते थे, कुंडेरा रेंज का ही बता देता हूँ मैं कि जब मैंने 1.25 साल पहले चार्ज लिया था, स्टाफ कहता था साहब पानी की वजह से बाहर आ रहे हैं, या फिर कोई जानवर है, जंगली जानवर हमारे नीलगाय है, सांबर है, ये बाहर आते हैं, तो उसके पीछे जानवर बाहर आ रहा था, जो भी रुका। और दूसरा, जब मैंने वहाँ चार्ज लिया था उस समय 7 से 8 टाइगर का मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन मैंने 1.5 साल में मेरी रेंज में 16, 17, 18 टाइगर का मूवमेंट, जो कि पानी के पॉइंटों की वजह से अच्छा रहा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। यह अभयारण्य दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी के कारण जाना जाता है और भारत में इन जंगल के राजाओं को देखने के लिए यह अभयारण्य सबसे अच्छा है। कई बार पीने का पानी नहीं मिलने के कारण वन्यजीव जंगल की आसपास की बस्तियों में चले जाते थे। इसके अतिरिक्त डीजल पंप सेट से पानी सप्लाई के दौरान अत्यधिक शोर एवं प्रदूषण होता था, जो कि वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता था। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण वायरलेस सिस्टम के द्वारा वन्य जीवों की निगरानी नहीं हो पाती थी। क्या कहते हैं रील के प्रबंध निदेशक अभयारण्य में स्थापित रील के सौर ऊर्जा उपकरणों के बारे में? इस अभयारण्य में चूँकि पानी की एक समस्या रही है, इस कारण से जो वन्य जीव थे वो जंगल के आसपास की बस्तियों में चल जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया था। इसके अतिरिक्त पानी सप्लाई के लिए जो डीजल पंप लगे हुए थे, उनमें पानी सप्लाई के दौरान अत्यधिक शोर होता था तथा प्रदूषण होता था। यह सभी वन्यजीवों को बड़े नुकसान पहुंचाते थे। साथ ही साथ बिजली की उपलब्धता न होने के कारण वायरलेस सिस्टम के द्वारा भी वन्यजीवों की जो मॉनिटरिंग होती थी वो पूर्णतया
नहीं हो पाती थी एवं वन्य चौकियों में चूँकि बिजली की उपलब्धता संपूर्ण रूप से न थी, तो रात्रि में जो अंधेरा होता था या अत्यधिक गर्मियाँ जब होती थी तो इन चौकियों का गार्ड पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाते थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रील के द्वारा लगाए गए सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों द्वारा समस्याओं का काफ़ी हद तक निदान संभव हुआ है। रील ने 5 HP के 39 नंबर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को जंगल के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कर वन्य जीवों के पानी पीने की आवाज रहित उचित व्यवस्था की। पावर प्लांट जंगल के विभिन्न चौकियों पर स्थापित कर गार्ड को चौकियों पर रहने की व्यवस्था को सुगम किया। श्री चोपड़ा ने अपने कार्यों के बारे में कहते हुए यह संदेश पूरे प्रदेश और देश को दिया। रील ने 5 HP के 39 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को जंगल के विभिन्न भागों में स्थापित किया है और वन्य जीवों के पानी पीने की एक आवाज़ रहित उचित व्यवस्था की है। चूँकि सोलर पंप से आवाज़ नहीं आती है, अतः वन्य जीव बिना किसी हिचकिचाहट के पानी पीने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। रील ने 1 किलोवाट के 58 ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट भी जंगल में विभिन्न वन्य चौकियों पर स्थापित किए हैं, जिससे वन्य जीवों की जो मॉनिटरिंग है और गार्ड की एक सुगमित व्यवस्था चौकियों पर रहने की हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों का अनुभव भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में लगभग जो हमारे 53 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य हैं उनमें भी उनकी ज़रूरतों के अनुसार इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की हम स्थापना कर सकते हैं, जिससे परंपरागत रिसोर्स पर निर्भरता भी कम होगी और हरित ऊर्जा, पर्यावरण, वन्य जीवों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए भी यह नुकसानदायक नहीं होगी। मेरा जो राजस्थान की जनता है उनसे आग्रह है कि रील द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं जिसमें रूफटॉप सोलर एक आजकल बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। आज भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने इसमें सब्सिडी भी दी हुई है, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को रूफटॉप में अपनाएं। जिस तरह से रील ने सवाई माधोपुर अभयारण्य में प्रदूषण रहित बिजली पहुंचाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया, वह काफ़ी सराहनीय है। लेकिन साथ ही रील को देश और प्रदेश के अन्य अभयारण्यों से संपर्क कर अन्य अभयारण्यों को भी बिजली से परिपूर्ण बनाना चाहिए ताकि हमारे वन्य जीव सुरक्षित रहें। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।